घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। हमारे YouTube चैनल प्रेम सनातन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप घंटी के बटन को दबाएं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दीप्ते च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे मातरम। मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न उठा करता था कि हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। सभी धर्म अपनी अपनी दावा पेश करते हैं, अपने अपने विचारों को रखते हैं, पर जितने धर्म हैं वो कुछ ही दिन, कोई 1400 साल का है, कोई 2000 साल का है। लगभग सबके जितने भी धर्म हैं इतने ही दिनों के हैं। पर मेरा जो सनातन धर्म है वो एष धर्म सनातनः, वह सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, अनादिकाल से ही चला आ रहा है। मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि मेरा मूलभूत सनातन धर्म है क्या। बहुत से मतलब जो समझ में नहीं आते थे, ये वैश्विक महामारी कोरोना ने समझने का मौका दिया। जो मेरा धर्म है, सनातन धर्म है, वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इस बात का मुझको गर्व है कि मैं सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने एक बार पूज्य स्वामी हंसदेव राह बाबा को पूछा था कि मेरा जन्म अभी हो रहा है, तो फिर ये मूलभूत सनातन धर्म क्या है, उसको कैसे जाने। तो पूज्य महाराज जी ने उस समय कहा था कि राम जी का जो संपूर्ण जीवन चरित्र है वही मूलभूत सनातन धर्म है। अब सारी बातें समझ में आ रही है। भगवान राम ने जो एक एक सूत्र दिया, भगवान राम ने कहा धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिकिहै चारी। ये धीरज धर्म, धैर्य की, धर्म की, मित्र की और नारी की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। यह वैश्विक महामारी कोरोना 19 जो है, यह हम सबके धैर्य का समय है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा जो मिलता है भगवान राम के जीवन से भी मिलता है। रात को सुमंत्र जी के द्वारा सूचना मिलती है, गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा निर्देश मिलता है कि राम आप संयम को करिए, कल आपको अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान करके आपको चक्रवर्ती सम्राट बना दिया जाएगा। पर सुबह होते ही उनको राज्य के बदले में वन को भेज दिया जाता है। 9 पंचे च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीरा जिन धरोधीरो रामो भवतु तापसा। वलकल वस्त्र धारण करके माँ सीता और लक्ष्मण के साथ में भगवान वन को प्रस्थान कर गए। राज्य सुनकर के, राज्य प्राप्त करने की बात सुनकर के भगवान राम को हर्ष नहीं हुआ और उनको वन में जाना हुआ तो उनको थोड़ी भी दुख नहीं हुआ। प्रातः भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहम ब्रजामि विपिने जटिल तपस्वी। जिस प्रसन्नता के साथ भगवान राम ने राज को स्वीकार करना था, उतनी ही प्रसन्नता के साथ में वन को चले गए। राज की खुशी नहीं, वन का गम नहीं। पर एक विचार में मन में लगता है, संकट का दौर था, इस संकट के दौर में आगे कहाँ रहना है, क्या करना है। एक चक्रवर्ती सम्राट के बेटा थे, समस्त सुविधा से विहीन, रहने खाने की कोई ठिकाना नहीं, पर पिता की आज्ञा, माँ की आज्ञा को मान करके राम वन को प्रस्थान किए। हम सभी को विदित है इस भीषण परेशानी से भगवान उबर करके आए। दंडकारण्य में जैसे पहुँचे तो वहाँ पर दंडकारण्य के रहने वाले ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा, हे प्रभु, आप अयोध्या में राजा बनते तो केवल अयोध्या के सामान्य राजा कहलाते, पर जब आप वन को यात्रा करके आए हैं तब वयम ते भवता रक्षा भवद विषय वासिना नगरस्थो वनस्थो वा तुमनो राजा जनेश्वरः। आप केवल अयोध्या के राजा नहीं हैं, केवल अयोध्या के प्रजा के राजा नहीं हैं, आप प्राणी मात्र के, जन जन के राजा बन गए हैं। एक समय ऐसा आया
कि मुनियों के दुख को देख करके भगवान राम विचलित हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, निश्चरहीन करौमहि भुज उठाए प्रणकीन। सीता माता के व्याज से रावण ने हरण किया तो अपार समुद्र, कोई सेना नहीं। भगवान राम ने नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जानि यथारथ। भगवान की नीति प्रीत परमार्थ और स्वार्थ, उनके समान तो केवल भगवान राम ही हैं, उनके समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने वानर भालू की सेना को इकट्ठा कर लिया। ये वानर एक प्रजाति है, इस पर भी हम कभी पुनः चर्चा करेंगे। वानर भालू की सेना इकट्ठा किया, दुस्तर समुद्र था, लांघना मुश्किल था। भगवान इतने गहरे समुद्र के वक्षस्थल को चीर करके सत्य को विजय दिलाने के लिए, अपने देश के संस्कृत सीता को बचाने के लिए उन्होंने समुद्र में सेतु बांध दिया। सामने रावण जैसा आक्रांता है, जिसने अपने भुजबल से लोकपाल दिक्पाल देवताओं को पराजित करके रखा था, पर भगवान सत्य का सहारा लेकर सत्य के रथ पर सवार होकर के महा अजय संसार रिपु जीत सकै सोई वीर। जाके अस दृढ़ होई रथ सुनो सखा मत धीर। धर्म रथ का अजब वर्णन किया और धर्म रथ पर सवार होकर के सत्य को विजय दिलाई, रावण को मुक्ति दिया, मोक्ष दिया, रावण का वध दिया, सत्य की स्थापना के लिए विभीषण का राजा बनाया। और जब वापस लौट करके भगवान राम आए तो सामान्य राजा नहीं, वो राजा राम के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और ऐसा महान राज का संचालन किया, न भूतो न भविष्यति। ऐसी राज की परिकल्पना कभी की ही नहीं जा सकती थी। ऐसा राज संचालन किया कि जैसा राज का संचालन उन्होंने किया था। अपने देश में लोकतंत्र की जब व्यवस्था हुई, महात्मा गांधी ने अपने देश में जिस राज्य की परिकल्पना की थी वो कोई और राज्य की परिकल्पना नहीं किया। उन्होंने गाया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मेरे देश में राजा राम की प्रतिष्ठा हो, राम राज्य की परिकल्पना उन्होंने किया था। जब राम वन को गए, संघर्ष के दिनों के बाद वापस लौट करके आए, तब वो फिर सामान्य राजा नहीं रह गए, वो राजा राम बन गए, वो प्राणी मात्र के राजा बन गए, वो प्राण के स्वामी बन गए। इसलिए ये वैश्विक महामारी जो कोरोना है, इसमें हम सबको धैर्य धारण करने की जरूरत है। हर असंभव संभव हो जाएगा। दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उनका कोई न कोई समाधान है। इस वैश्विक महामारी कोरोना 19 का भी अवश्य ही समाधान मिलेगा। तब तक हम सब धैर्य को बनाए रखें और सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए भगवान शीघ्र इस महामारी से उबरने की भी शक्ति दें। और इतना ही नहीं, हम सब को संबल भी दें, ताकत भी दें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। सभी को पुनः एक बार जय सीताराम।